रिसेंटली एक न्यूज़ है कि जो ग्रेट निकोबार का जो आइलैंड प्रोजेक्ट है वो उस प्रोजेक्ट को जो गवर्नमेंट लाई है उस प्रोजेक्ट को अपोजिशन पार्टी बहुत अपोज कर रही है। अब वो जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट को पहली चीज़ तो 72,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ये 72,000 का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होगा वो देखते हैं आगे। 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, कहाँ पे? ग्रेट निकोबार आइलैंड में। अब कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये ग्रेव थ्रेट है। ग्रेव थ्रेट मतलब क्या? ऐसी गलती जो आगे चल के बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, क्योंकि इस एरिया में ग्रेट निकोबार आइलैंड में बहुत इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स है। ये इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है, मतलब एक चीज़ करोगे उसके वजह से और दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे। इसको कहते हैं फ्रेजाइल। जैसे कांच का टुकड़ा होता है ना, इस कांच के टुकड़े को अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच लाओगे ना तो हो सकता है ये पूरा का पूरा ही टूट जाए। इसको कहते हैं फ्रेजाइल इकोसिस्टम। ओके। और डिमांड किया है अपोजिशन ने कि जो ये जो प्रोजेक्ट ला रहे हो तुम ग्रेट निकोबार में, इसको अभी के अभी इमीडिएटली सस्पेंड करो। ठीक है, अब एक्चुअली है क्या ये प्रोजेक्ट? ये देखते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड में। ग्रेट निकोबार आइलैंड में ये जो प्रोजेक्ट है ये आया है साउदर्न मोस्ट और लार्जेस्ट निकोबार आइलैंड पे। अभी एरिया में दिखा दो तुमको कहाँ पे है। साउदर्न मोस्ट और कहाँ पे? लार्जेस्ट है। ये जो निकोबार आइलैंड है इसमें सबसे बड़ा है, जहाँ पे इंदिरा पॉइंट तुम्हें पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। मैं नीचे बताता हूँ कहाँ पे है वो। अभी ये जो है, ये जो एरिया है अराउंड 9-10 स्क्वायर किलोमीटर का पैच है ये। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लाने वाले हैं जो मेनली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे इस आइलैंड के पास इंदिरा पॉइंट है जो सबमर्ज हो चुका है। ठीक है, जो इंदिरा पॉइंट था वो सुनामी में सबमर्ज हो चुका है। ये इस आइलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, और ये सुमत्रा, ये जो देखो सुमत्रा, ये इंडोनेशिया का आइलैंड है। ये आइलैंड से एकदम पास में है, मतलब अराउंड 170 किलोमीटर से कम यहाँ से पास में है वो, ऐसे कह रहे हैं। अब ये देखो मैं एरिया बताऊँ तुमको। ये है अंडमान निकोबार। ओके, ये है अंडमान आइलैंड यहाँ तक। ये है निकोबार आइलैंड इतना। इसके बीच में एक चैनल जाता है, वो चैनल का नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये 11 डिग्री नॉर्थ है, ये 10 डिग्री नॉर्थ है। तो इस 10 डिग्री नॉर्थ को ही कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ओके, अभी देखो ये जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं कहाँ पे ला रहे हैं? यहाँ पे है वो प्रोजेक्ट। ये जो है ना, यहाँ पे वो प्रोजेक्ट, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे है वो प्रोजेक्ट जो 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ला रहे हैं। इधर साइड है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे ही एक फ्रेजाइल एरिया है जिसको कहते हैं गलाथिया बे। ओके, अभी डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। एक्चुअली प्रोजेक्ट है क्या? ये जो प्रोजेक्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड में अराउंड 836 आइलैंड्स हैं जो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। मैंने बताया तुमको, एक अंडमान जो नॉर्थ साइड में है, दूसरा निकोबार। ये अंडमान, ये निकोबार। ओके, ये जो नीचे वाला ये निकोबार। अभी देखो ये जो कह रहा है, और इसके बीच में से कौन सा चैनल जाता है? 10 डिग्री चैनल जाता है जो 150 किलोमीटर वाइड है। अब ये जो ग्रेट निकोबार है ना, यहाँ पे एक्चुअली 2 नेशनल पार्क्स हैं। ओके, यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है और शॉम्पेन ओंगे अंडमानीज और निकोबारीज के ट्राइबल पीपल रहते हैं। और नॉन ट्राइबलर सेटलर भी है यहाँ पे। मतलब इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है शॉम्पेन ओंगे अंडमानीज। अब एक्चुअली ये कह रहे हैं कि यहीं पे ही रहता है वो, ये जो एरिया है ना इतना, यहाँ पे ही रहता है। ठीक है, अभी
ये प्रोजेक्ट क्या है वो समझ लेते हैं। हमने पहले इसका फ्रेजिलिटी समझा है ना, कि ये क्यों एरिया सेंसिटिव है। अब इसके बारे में हम ये प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये लॉन्च हुआ था 2021 में। अब ये मेगा प्रोजेक्ट है। मेगा मतलब क्या, बहुत सारी चीज़ें मिलके एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। मतलब क्या, साउदर्न एंड में बनाया गया है, अंडमान निकोबार के आइलैंड में, मतलब निकोबार आइलैंड में। ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना चाहते हैं यहाँ पे। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट मतलब क्या, ये है निकोबार आइलैंड है ना, जो हमने इंदिरा पॉइंट देखा अभी। यहाँ पे इंडोनेशिया, यहाँ पे मलेशिया, ओके, इधर है श्रीलंका, यह पूरा एरिया आता है। इधर है साउथ चाइना सी। अब ये देखो, मलेशिया सिंगापुर इतने ज़्यादा डेवलप क्यों है, क्योंकि जो भी शिप्स आती है ना, यहाँ पे आती है, रेस्ट करते हैं, रिफ्यूल करते हैं, यहाँ से निकल जाती है। अब उसमें उनका पैसा आ जाता है ना। अब वैसे ही ये एरिया ग्रेट निकोबार, अगर यहाँ पे बड़ा सा पोर्ट बनाया, शिप्स आएंगी, रिफ्यूल करेंगी, रेस्ट करेंगी, निकल जाएगी यहाँ से फिर से आगे। अब यहाँ पे शिपमेंट हुआ तो ऑब्वियसली ये जो मेन हमारी कंट्री है इंडिया, इसके लिए भी बहुत सारा इम्पोर्टेंस ये हो जाएगा, है ना। इसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा यहाँ से आने के लिए। समझ आ रहा है। सो इसीलिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना चाहते हैं यहाँ पे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाना चाहते हैं यहाँ पे। और अराउंड 450 मेगा वोल्ट का MVA गैस का यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। सोलर बेस्ड पावर का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, है ना। ट्रांसशिपमेंट, गैस, सोलर बेस्ड पावर। अब ये जो इम्प्लीमेंट कर रही है, ये इम्प्लीमेंट के लिए इनके पास सबसे पहले गवर्नमेंट कमिटीज़ का ये होना चाहिए रिपोर्ट। तो यहाँ पे ये जो नीति आयोग का रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट ने बोला है कि ये जो आइलैंड है इसके पास बहुत सारा पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये बहुत सारा पोटेंशियल की वजह से इसको हमने यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि श्रीलंका से पास में है ये, ठीक है, मलेशिया से पास में है ये, सिंगापुर से पास में है ये, मैंने बताया तुमको अभी ये, है ना। तो ये पास में तो है ऑब्वियसली यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या है इस प्रोजेक्ट के। पहला फीचर तो ये है कि ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। और इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल मतलब क्या, ये एकदम क्लीन है। मतलब ये जो एरिया है ना, ये देखो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, ये गलाथिया बे है। अब ये जो एरिया है ना, यहाँ पे कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया है, कोई भी नहीं, क्योंकि ये एरिया पहले से ही सेंसिटिव है। तो यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट ने कभी प्रोजेक्ट बनाया नहीं। यहाँ पे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ये बनाना चाहते हैं, ये ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। ग्रीनफील्ड मतलब क्या, बताता हूँ। देखो, एक होता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, एक होता है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब ऐसा प्रोजेक्ट कि ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट होता है। ये ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट मतलब कैसा, कि पहले से ये एरिया देखो, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट है। जैसे तुमको दिल्ली में अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है या फिर कोई बड़ा सा एयरपोर्ट बनाना है, क्योंकि दिल्ली में पहले से एयरपोर्ट है। अब वो एयरपोर्ट का हम थोड़ा सा क्या करेंगे, उसको जो काम की चीज़ें नहीं है उस एयरपोर्ट में वो तोड़ देंगे और उसके जगह पे अच्छी चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। अब अगर किसी जगह पे पहले से ही कोई प्रीवियसली इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है, एग्जिस्टिंग है, उस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही हम कुछ नया बनाने वाले हैं, तो उसको कहेंगे ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड मतलब क्या, कि ऐसी जगह जहाँ पे पहले कुछ बना ही नहीं, ब्रांड न्यू बना रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्राउन फील्ड में एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होता है और हम इस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे ही न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसको कहते हैं ब्राउन फील्ड। और ग्रीन फील्ड मतलब क्या, कि जहाँ पे पहले कोई प्रोजेक्ट बना ही नहीं, बिना बनाए यहाँ पे पहले कोई प्रोजेक्ट बना ही नहीं, हम जाके पहली बार यहाँ पे वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको कहते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे पहले कोई
एयरपोर्ट है ही नहीं, तो हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे बनाना चाहते हैं और इसीलिए इसको नाम दिया है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये जो है ये मलाक्का स्टेट से बहुत पास में है। मलाक्का स्टेट मतलब क्या, ये है अंडमान निकोबार, यहाँ पे है मलेशिया, यहाँ पे इंडोनेशिया, और ये बीच वाला जो है ये है मलाक्का स्टेट, ठीक है, जो इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है मलाक्का स्टेट ये ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही मेजर कार्गो ट्रांसशिपमेंट जाते हैं, बड़े बड़े कार्गो ट्रांसशिपमेंट्स चाइना से, जापान से, यहीं से जाते हैं, ठीक है। अब ये जो पावर प्लांट है यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट हो गया, अभी हम यहाँ पे पावर प्लांट भी बनाना चाहते हैं, ठीक है। पावर प्लांट कौन सा बनाना चाहते हैं, पावर प्लांट बनाना चाहते हैं हम गलाथिया बे में। मैंने गलाथिया बे बताया तुमको कौन सा है, फिर से एक बार देख लो। गलाथिया बे ये है ग्रेट निकोबार, ओके। मैंने बोला ये है इंदिरा पॉइंट जो सबमर्ज हो चुका है, और ये जो एरिया दिख रहा है तुमको, ये देखो, ये ऐसे जो कर्व दिख रहा है इसको कहते हैं गलाथिया बे, ठीक है। गलाथिया बे, यहाँ पे हम पावर प्लांट बनाना चाहते हैं, सोलर पावर प्लांट, ठीक है, साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी रहता नहीं है। स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट क्या है इस प्रोजेक्ट का, हम इस जगह पे हमारी एडिशनल मिलिट्री फोर्सेस को भेज सकते हैं। हमारे जो बड़े बड़े वॉरशिप्स है, एयरक्राफ्ट्स है, मिसाइल्स है, बैटरीज, ट्रूप्स यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। नहीं तो हमको इंडिया के यहाँ से ले जाना पड़ता है और फिर वहाँ पे रहना पड़ता है, ऐसा रहता है, ठीक है। हम ग्रेट निकोबार के इस प्रोजेक्ट के हेल्प से हम बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डेटरेंस यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी इधर से ऐसा आता है और यहाँ पे इंडियन ओशियन है ना, तो इसके हेल्प से हम इंडिया पे आने वाले खतरे पहले यहाँ पे रोक सकते हैं, ओके। ये इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, ऐसा कह रही है। मलक्का स्टेट से बहुत पास में है, ठीक है, मलक्का स्टेट से बहुत पास में है, क्योंकि इंडियन ओशियन पैसिफिक ओशियन को ये कनेक्ट करता है, ओके। हम कार्गो शिपमेंट में मेजर प्लेयर हो सकते हैं अगर ये प्रोजेक्ट बना तो, ठीक है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो चाइनीज़ मिलिट्री है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, नेवी, ये हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ इनके शिप्स बोलो या फिर कोई सबमरीन्स बोलो यहाँ पे घूमते ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि शिप्स यहाँ से आती है ना, शिप्स यहाँ से आती है। हम क्या कर सकते हैं, हम शिप्स के सबमरीन वगैरह आए तो हम इंडिया के टेरिटरी में आने से पहले यहीं पे रोक सकते हैं उनको, इतने एरिया में, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स क्या क्या है, मलक्का है, मैंने बोला, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, ओके। दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है, दूसरा है सुंडा स्टेट। सुंडा क्या है, ये स्टेट जो है ये जावा एंड सुमात्रा, जावा और सुमात्रा, ये इंडोनेशिया के दो आइलैंड है, इनके बीच का एक स्टेट है। लोम्बोक स्टेट, लोम्बोक स्टेट क्या है, ये इंडोनेशिया का बाली एंड इंडोनेशिया का ही लोम्बोक, ये आइलैंड के बीच का स्टेट है, ठीक है। चाइना जो है हमेशा अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है ना, तो ये जो इनकी आर्मी है जो कोको आइलैंड में रहती है, निकोबार, अंडमान निकोबार से थोड़े से ही पास में है कोको आइलैंड, वहाँ पे रहती है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारा, इनको, ये कोको आइलैंड को ज़्यादा करके अपोज करने में, यहाँ की मिलिट्री अपोज करने में, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस क्या है हमारे इसमें, पहला चैलेंजेस तो है कि इंडिजिनस ट्राइब्स, ये इंडिजिनस ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉम्पेन ज़्यादा करके, क्योंकि ये ना पीवीटीजीज में आती, पीवीटीजी मतलब क्या, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये ज़्यादा करके हंटर गैदरर्स है,
और ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुझे पता है इनका पॉपुलेशन अराउंड 124 या 54 ऐसा कुछ तो भी था। ट्राइबल रिजर्व में रहते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा करके ये आइलैंड के जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उनके साथ ज़्यादा ही क्लोज है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट की वजह से क्या हुआ है, ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, ये वायलेट हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा नेशनल पार्क है ना, यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जो शोम्पेन ट्राइब है ना, इनके पास सोल लीगल अथॉरिटी है कि ये प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और रेगुलेट करे और मैनेज करे इस ट्राइबल रिजर्व को, और हम ये हक उनसे छीन लेंगे अगर ये प्रोजेक्ट बना तो। वहाँ के आइलैंड की इकोलॉजी को बहुत सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि कोरल रिप्स, तुम देखोगे कोरल रिप्स का पहले ही इशू शुरू है, ठीक है। अब ये जो कोरल रिप के साथ साथ इसके साथ तो इफेक्ट होंगे ऑब्वियसली, पोर्ट के शिप्स वगैरह आएंगे तो ये तो प्रॉब्लम होगा ही। यहाँ पे एक बर्ड है निकोबार मेगापोड बर्ड और लेदरबैक टर्टल, ये गलाथिया बे में ज़्यादा करके रहते हैं। अगर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया तो ये पहले ही प्रॉब्लम में है और प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो एरिया है ना, इस एरिया का 15% जो ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो एरिया है वो कंट्री का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, ठीक है, नेशनली भी और ग्लोबली भी, ओके। और इसके वजह से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एरिया, इसीलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह ज़्यादा हम बनाते नहीं हैं। सिस्मिक वल्नरेबिलिटी मतलब क्या, यहाँ पे ज़्यादा करके वोलाटाइल जोन है, अर्थक्वेक्स वगैरह आते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिज़ास्टर प्रोन है, हाई रिस्क है, ये एक प्रॉब्लम है। एडिक्वेट कंसल्टेशन हमने किया नहीं अभी तक ये प्रोजेक्ट बनाने से पहले। जो ट्राइबल काउंसिल है ग्रेट और लिटिल निकोबार की, वहाँ के साथ हमने अभी तक ज़्यादा करके कंसल्ट किया नहीं, बस नीति आयोग ने हमको रिपोर्ट दिया, हम उस पर एक्ट करना शुरू कर दिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये जो रिपोर्ट था ये 2023 में ही बोल दिया था कि इस फॉरेस्ट के साथ, ये जो निकोबार आइलैंड है इसके साथ हम कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते, ना ही हम किसी प्रोजेक्ट को यहाँ पे ग्रांट दे सकते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूनल ने कहा, ये जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसने कहा कि एक हाई पावर्ड कमेटी तुमको कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी अगर एक क्लियरेंस चाहिए तो। इन्होंने कुछ किया ही नहीं, वैसे प्रोजेक्ट बना दिया। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, पहले तो जहाँ पे तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे पंचायत विलेजेस में प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहाँ की पंचायत का कंसेंट होना चाहिए ना, वैसे ही इन ट्राइबल कम्युनिटी का कंसेंट होना चाहिए। एक हाई पावर कमेटी तुमको एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, ओके। रिप्रेजेंटेटिव इन्वायरमेंटल ग्रुप से, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है एनवायरमेंटल जो भी कंसर्न्स है उनके साथ तुमको मीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के साथ भी मीटिंग करनी पड़ेगी, ताकि ये सब चीज़ें तुम क्लियरली, तुम मतलब आने वाले फ्यूचर में ऐसा ना हो कि हम ये 10 रुपये के लिए आने वाले 10,000 करोड़ रुपए हमारे वेस्ट कर दें, ओके। थैंक यू।